नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू देके निकले हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सरिता विश्वकर्मा। मैम, आप कहाँ से हो? मैं कटनी के रहने वाली हूँ और मैं अतिथि विद्वान हूँ, तो मैं उमरिया जिले में भी कार्यरत हूँ। कैसा रहा मैम आपका इंटरव्यू? बढ़िया था। सबसे बड़ी बात होती है कि प्रेशर जो होता है उससे आज़ादी मिली है। और इंटरव्यू का जो सोचना है मेरे लिए कि अंदर पे जो भी कुछ चल रहा है वो वाकई में इंटरव्यू ही चल रहा है। हम भले ही बहुत प्रेशर लेके अंदर तक जाते हैं, ऐसा कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो मूलभूत स्वाभाविक जो आपकी अंदर की योग्यताएं हैं, परीक्षण उन्हीं का होना है। और ज्ञान की बात है तो ज्ञान अथाह सागर है। आप कितना भी गोते लगाएं, जहाँ भी जाए, जीवन ही कम पड़ सकता है। ये मेरी अपनी सोच है। आगे आप। मैम, सब्जेक्ट में क्या क्या प्रश्न बने हैं? विषय में मेरे शोध पर बात की कि आपने श्री कृष्ण सरल जी के कथा साहित्य पर किया है तो क्यों किया है, और उन पर क्या विचार है आपके। तो वो सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से पंक्तियों के माध्यम से रखा। कुछ पंक्तियाँ उन्होंने पूछी तो मैंने उन पंक्तियों को रखा। और मेहरा जी का बोर्ड था तो मुझे ज्ञात नहीं था उस समय कि ये मेहरा जी है। और मेहता जी के बोर्ड में फिर मैंने इस तरीके से अपना प्रश्न रखा। और उनके प्रश्नों से मुझे संतुष्टि तो है। और 3 लोग थे बोर्ड में, तो 3 लोगों में जो एक थे, मुझे नाम तो नहीं मालूम है, मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन जो भी थे उन्होंने काफ़ी प्रश्न किए। और वो जानना चाह रहे थे कि इतने वर्षों का जो आपका एक्सपीरियंस है उस अकॉर्डिंग आप क्या विशेष बच्चों को बता सकती हैं, क्या दे सकती हैं, क्या कर सकती हैं। तो इस पर उनका प्रश्न ज़्यादा था। तो रुझान से ये समझ में आ रहा था कि वह भी, क्योंकि देखिए इंटरव्यू मेरा वाला ही हो रहा था, हम लोग बहुत लंबे समय से कार्यरत है, तो हमारा सोचना भी ये होता है कि हम भी उनकी चीज़ों को अंदर से वो क्या चाह रहे हैं, क्या पूछना, वो भी समझे कि आने वाले समय में और भी चीज़ों का नॉलेज बढ़ जाए। तो समझ में यही आया है कि उन्होंने इंटरनली ज़्यादा हम लोगों को उकेरने का प्रयास किया है। कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के इतर ज्यादा पूछने के कुछ? नहीं, विषय पर ही थे, लेकिन विषय को पूछना एक उनके लिए अलग बात थी। और वो विषय से आपके इंटरनल को, मतलब एक तरीके से देखना चाह रहे थे कि आपका क्या है। मतलब वास्तविकता में इंटरव्यू यही होता है। और वो मुझे महसूस हुआ। मुझे ये लग रहा था कि लोग जैसे पढ़ाई के लिए, पढ़ाई ज्ञान अपनी जगह है, सबका अपना है, लेकिन उस स्तर पर आपका व्यक्तिगत क्या है वो जानने का उनका पूरा प्रयास था। इसके अलावा मैम सब प्रश्न क्या क्या बने, किस किस डायमेंशन में बने? प्रश्न मेरे ही परिचय से उन्होंने पहले पूछा। एनसीसी की, जो चूंकि मैं विद्यार्थी हूँ तो एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट मेरे पास है, तो उस पर उन्होंने पूछा कि ये सर्टिफिकेट कब किया, बीसी। और इसके अलावा उन्होंने एक राइफ़ल के लिए पूछा था, लेकिन हम लोग ने .22 राइफ़ल चलाई है, तो मैंने उस राइफ़ल के बारे में बताया था। और फिर उसके बाद उन्होंने कथा साहित्य, नाटक, और क्योंकि मैं अभी शिक्षक हूँ, कॉलेज में अतिथि विद्वान के रूप में शैक्षणिक कार्य दे रही हूँ, तो उन्होंने ये पूछा कि आप क्या पढ़ाते हैं। तो मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो भी विषय है कथा साहित्य है, तो बोली किसी नाटक का नाम बताइए और उसकी कुछ विशेष पंक्तियाँ। तो भारतेंदु जी से बढ़कर मेरे लिए कोई भी नहीं है नाटक के क्षेत्र में। तो मैंने भारतेंदु जी के नाटक अंधेर नगरी के बारे में 2 पंक्तियाँ बोली कि, फिर उन्होंने बोला कि और फिर बस उसके बाद उन्होंने कुछ और प्रश्न किए जो हम लोगों को फिलहाल तो याद नहीं रहते हैं, रह रह कर सताएंगे जाने के बाद। लेकिन ठीक है, जो भी है नेचुरल होता है सब कुछ। आप कितनी भी प्रिपरेशन करें, कुछ भी करें, आपका मूलभूत जो स्वभाव होता है वो डिपेंड करता है वहाँ पर। तो आप तैयारी जब कर रहे हैं तो तैयारी पूरी ऊर्जा से करिए, विषय का ज्ञान हो जाएगा, कुछ नहीं तो अनुभव तो बढ़ेगा ही। और बाकी तो हम लोग रिटन पास करके आए हैं, लिखित परीक्षा, और उसके बाद जो साक्षात्कार होता है वो अपने आप में एक अद्भुत प्रक्रिया होती है, जो खुद से भी साक्षात्कार हुआ आज मेरा। और मुझे अच्छा लगा कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था। और मुझे बस उसमें ही खुशी मिल रही है कि मैं वहाँ जाकर डरी नहीं, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।